Good morning, students. How's you all? Fine? Okay. So, in last lecture we discussed two numericals at exercise number 23 and exercise number 33, which are additional exercise numericals. Okay. चलो now अभी आज हम चैप्टर की लास्ट थियरी, यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस लास्ट टॉपिक है. ओके, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. अच्छा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे. ओके, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट थियरी फॉर आवर बोर्ड एग्जाम भी हम कंसीडर कर सकते हैं. ओके, कैपेसिटर में हमें 4 थियरी मिली. फर्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कैपिटल A डिवाइड बाय D. ये जो प्रूव किया था 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थियरी था. ओके, द सेकेंड वन इज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. उसमें सीरीज फॉर 2 मार्क्स एंड पैरेलल फॉर 2 मार्क्स. दोनों को 4 मार्क्स की थियरी में वो कंसीडर करा जा सकता है. ओके, एंड द लास्ट थियरी इज डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ओके, तो आराम से समझिए, बहुत इजी थियरी. ओके, सिंपल स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. ओके, तो देखो कि कैपेसिटर इट इज एन वन टाइप ऑफ डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज. और जहां पे चार्ज स्टोर रहेगा, ओके, तो वहां पे एनर्जी भी रहेगा. That energy will in terms of electric field, so वो electrical energy store करेगा कैपेसिटर. Okay, energy that is work. Okay, तो जो भी हम वर्क करेंगे, वो जो वर्क रहेगा वो कैपेसिटर में एनर्जी के टर्म्स में स्टोर रहेगा. ओके, तो वर्क हमें किसके लिए करना पड़ेगा? तो यहां पे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है ना प्लेट्स पे. ओके, तो वर्क जो भी रहेगा वो कैपेसिटर की प्लेट पे हमें चार्ज जो भी डिपॉजिट करना रहेगा उसके लिए वर्क करना पड़ेगा हमें. ओके, सो वर्क दैट इज एनर्जी. और वो वर्क कैपेसिटर में किसके लिए होता है? तो प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट करने के लिए. ओके, तो वो हम इजी कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करेंगे. ओके, हमारे बुक में इस थियरी के लिए 2 फिगर्स है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अच्छा, 2 फिगर है तो फिर हमें एग्जाम में 2 फिगर से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Okay, so there will be no chance of cutting off marks for figure. Okay, चलो तो हम क्या दिखाएंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाएंगे. ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसा रहता है? 2 कंडक्टिंग प्लेट्स रहती है. वन इज प्लस क्यू एंड अदर इज माइनस क्यू चार्ज वाली. ओके, चलो तो देखो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज वाली कंडक्टिंग प्लेट 1 दिखाई और एक माइनस क्यू चार्ज वाली कंडक्टिंग प्लेट 2 दिखाई. बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल d. ओके, ओके, अभी दूसरे फिगर में डिफरेंस क्या है? तो दूसरे फिगर में सेम ही है, बट क्या कर रहे हैं हम? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन किया. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव,
सो यहाँ पे दिखाया पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू लाइंस में. ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टू फिगर, नथिंग अबाउट इट. ओके, है ना. तो इन अबोव फिगर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू कंडक्टिंग प्लेट्स 1 and 2 has charge plus q and minus q respectively. क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप. ओके, अभी हमें किसका इक्वेशन डिराइव करना है? तो वर्क, एनर्जी का. एनर्जी दैट इज वर्क. और वर्क किसके लिए मैं बोल रहा हूं वो समझो. एनर्जी दैट इज वर्क और वर्क किसके लिए? तो कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज डिपॉजिट करना है, चार्ज स्टोर करना है. अच्छा, तो वो वर्क जो भी रहेगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो जो भी वर्क रहेगा, ओके, दैट इज टू स्टोर द चार्ज. ओके, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ओके, तो हम क्या करेंगे? इस प्लेट से इस प्लेट पे, आइदर इस प्लेट से इस प्लेट पे हम चार्ज को ब्रिंग करेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेगेटिव प्लेट पे से अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. बस ये समझिए, ये समझ में आ गया तो आपको थियरी तो आना ही है ना. उसके कैलकुलेशन पोर्शन में कुछ इतना हार्ड है ही नहीं. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज डेल्टा क्यू. उसको हम क्या करेंगे? प्लेट 2 से ब्रिंग करके प्लेट 1 के टूवर्ड्स लेके जाएंगे, प्लेट 1 पे. ओके, अभी यहां पे देखिए, तो हम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू को नेगेटिव प्लेट 2 से पॉजिटिव प्लेट 2 की तरफ लेके जाएंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स. बट यहां से यहां तक जो आप चार्ज लेके जा रहे हो, वो दैट इज, जो भी वर्क आप कर रहे हो, दैट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड पे है. ओके, ऑल्सो वी कैन से एज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट 2 इज नेगेटिव. So potential of plate 1 is larger as compared to potential of plate 2. समझ में आ रहा है? मैं जितना समझाया इतना. वापस हम क्या करेंगे? A small amount of charge that is delta Q, which will bring from plate 2 to plate 1 against the electric field. ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इसके लिए हमें बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज प्लेट 1 हैज लार्जर पोटेंशियल देन प्लेट 2. ओके, तो ये देखिए आप, नाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू इज ब्रिंग फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. यहां से यहां लेके जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा. सो वर्क, वी हैव टू डू वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज प्लेट 1 हैज लार्जर पोटेंशियल देन प्लेट 2 एज कंपेयर टू प्लेट 2. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको? वापस क्या करेंगे हम? एनर्जी का इक्वेशन लाना है. एनर्जी दैट इज वर्क. तो वर्क किसके लिए? अ स्मॉल चार्ज लेंगे हम डेल्टा क्यू, विल ब्रिंग फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1. सो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फील्ड, बिकॉज प्लेट 1 हैज लार्जर पोटेंशियल देन प्लेट 2. क्लियर? ये समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट है डेल्टा क्यू चार्ज पे जो वर्क करने वाला है अगेंस्ट द फील्ड.
ओके और पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स यहाँ पे कितना रहता है कैपेसिटर में, तो आपको मालूम है Q इज इक्वल टू CV फॉर कैपेसिटर, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। ओके चलो तो हम जो भी वर्क करेंगे वो एनर्जी बनेगा अपना। अच्छा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क की डेफिनेशन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल में हम समझेंगे। अच्छा तो पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने क्या समझा था चैप्टर 2 के फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पॉइंट में पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, V इज इक्वल टू W बाय Q। Okay, so V is equal to W by Q. So W is equal to V into Q. W is equal to V into Q. But यहाँ पे जो चार्ज है वो स्मॉल है, स्मॉल, so that is Q is delta Q. So वर्क भी जो रहेगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, that is delta W. क्लियर? ये समझ में आया? यहाँ से एकदम इजी है थियरी। तो डेल्टा W is equal to V into delta Q according to the definition of potential. ओके चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा W is equal to potential that is Q by C into dq into delta Q। क्लियर? अच्छा अभी ये जो डेल्टा W और डेल्टा Q ये जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड डेल्टा W दैट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ W dW इज इक्वल टू Q by C into dQ। समझ में आए? अच्छा तो हमें तो वर्क का इक्वेशन लाना है। सो यहाँ पे dW है डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क, सो वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, इस साइड पे जाएगा तो इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C इंटू dQ। ओके चल यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टर्म Q का ही करना है हमें। So C that is epsilon 0 A by D, distance constant है, कैपिटल A constant है, epsilon 0 को तो कैपेसिटेंस तो constant है ना। अच्छा तो उसको बाहर निकाल लेंगे। So W is equal to 1 by C of Q into dQ। ओके सो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। अच्छा 11th स्टैंडर्ड में हमने इंटीग्रेशन समझा था, कुछ ऐसे समझा था कि x बेस टू n into dx ऐसा हो, इंटीग्रेशन ऑफ x बेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर क्या आता था, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अलग थे। अच्छा तो इंटीग्रेशन क्या आता है, तो जितना भी ऑर्डर हो उसमें +1 दैट इज x बेस टू n + 1 डिवाइड बाय n + 1, ये था ना हमारे पास इंटीग्रेशन। ओके तो यहाँ पे q बेस टू कितना है, 1 है। अच्छा तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, सो 1 बाय c, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या रहेगा, q बेस टू 1 है, सो q बेस टू 1 + 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2, 1 + 1। समझ में आया? ये समझ में आया ना? ओके दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे वर्क का इक्वेशन आया W इज इक्वल टू Q² बाय 2C। ये एक इक्वेशन आया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिमिट ले ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कंसीडर कि पहले चार्ज था ही नहीं, तो दैट इज 0 और लास्ट में फाइनल टोटल चार्ज कितना है Q, सो 0 से Q, यहाँ पे भी 0 से Q, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके सो यहाँ पे भी 0 से Q। ओके तो पहली बार Q की जगह पे Q रखेंगे तो Q² बाय 2 ही आएगा।
माइनस दूसरी बार Q की जगह पे 0 लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 आएगा ना। ओके, तो ये वर्क का इक्वेशन आपको मालूम पड़ा है ना, ये एक वर्क हो गया। अच्छा, उसको दूसरे टर्म में भी इक्वेशन बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं कि अगर Q इज इक्वल टू CV हम कंसीडर करें, Q इज इक्वल टू कितना ले, CV ले, तो फिर वर्क का इक्वेशन क्या आएगा, तो 1/2 तो ऐसे ही Q की जगह पे हम CV लेंगे तो Q² इज इक्वल टू C² V², तो C² V²/C, एक C कैंसिल होगा तो ऊपर एक C रहेगा और Q² V² था तो V² आएगा। सो दैट इज ऑल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ वर्क, हाफ CV²। ओके, अगर ऐसे ही अगर हम C का वैल्यू यहां पे रिप्लेस करेंगे तो Q इज इक्वल टू CV, तो दैट इज C इज इक्वल टू Q/V। तो अगर C की जगह पे आप Q/V ले तो W इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसे अगर C की जगह पे आप Q/V ले तो क्या होगा, Q/V, तो ऊपर Q तो आएगा ही, डिवाइड बाई V, बट एक V कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 1/2 QV भी आ सकता है। ओके, दैट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू CV। बोलो समझ में आया ये वर्क। ओके, तो ये पॉइंट लिखना, हमें तो किसका आंसर लाना है, एनर्जी। सो दिस वर्क, ये जो भी वर्क आएगा तो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म। सो दिस वर्क, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U फॉर इलेक्ट्रिकल, सफिक्स में E, U इलेक्ट्रिकल। ओके, और इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो हम जो भी न्यूमेरिकल यूज करेंगे ना, न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो अभी न्यूमेरिकल कौन से बाकी है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बाकी है। ओके, हाँ, तो इन तीनों में से जनरल फॉर्म हर बार यही यूज करेंगे, हाफ CV²। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का इक्वेशन आया हाफ CV², दैट इज द इक्वेशन of energy stored in capacitor। बोलो समझ में आया इतना कैलकुलेशन वाला पॉइंट, क्लियर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थियरी फॉर 3 मार्क्स। ओके, और हमें कौन सा इक्वेशन याद रखना है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के लिए हाफ CV², where C is capacitance and V is potential between two plates of capacitor। Clear? Okay, that is the end of our important theory, equation of energy stored in capacitor। Okay, that may be asked for 3 or 4 marks। Okay, चलो, तो अभी अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो हाफ CV² वाले ये 3 इक्वेशन है आपके पास टेक्स्ट में, लास्ट टॉपिक। ओके, और एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया हुआ है और उसके बाद लास्ट में एक इक्वेशन है, आप देखिएगा टेक्स्ट में, 1/2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल E²। ओके, तो वो जो एक टर्म है उसको हम 2 मार्क्स के लिए कंसीडर करेंगे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी density of capacitor, density that is rho, but that is for energy density, so rho for energy, rho electrical energy। ओके, चलो, तो डेंसिटी का तो डेफिनेशन आपको मालूम है, डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डिवाइड में तो वॉल्यूम आता है, डायमेंशन है ना, बट वो मास डेंसिटी है, दैट्स व्हाई मास अपॉन वॉल्यूम आता है। यहाँ पे एनर्जी का डेंसिटी है, सो यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम।
अगर एनर्जी डेंसिटी का अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या दे सकते हो आप? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density. Density means divided by volume, or energy density, that is energy by volume. So energy stored in capacitor per unit volume. Definition और यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन, है ना? चलो यहाँ से हम एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन लाएंगे, है ना, जो टेक्स्ट में 2 या 3 स्टेप्स में किया हुआ है। चलो हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, तो एनर्जी का इक्वेशन हमने क्या लाया? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, ओके, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ऐसे था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। तो 2 डायमेंशन में तो ये एरिया हो जाएगा और 1 डायमेंशन में हाइट। समझ में आ रहा है? LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एरिया, और हाइट दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज गिवन बाय D. डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज गिवन बाय D. सो वॉल्यूम का इक्वेशन क्या आएगा? LBH, L into B, that is area of plate, and height, that is distance between 2 plates. So volume will be AD. ओके, चलो अभी यहां से हम इन जो 2 टर्म्स है ऊपर उनके इक्वेशंस रखेंगे। अच्छा, अपने टेक्स्ट में देखिए इक्वेशन क्या है? 1/2 तो है ही आगे, एक एप्सिलॉन 0 होगा और बाद में E स्क्वायर होगा। अच्छा, तो C का ऐसा इक्वेशन बोलोगे जिसमें एप्सिलॉन 0 आए, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, तो 1/2 कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या रहता है? एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाय D इनटू, अच्छा, एप्सिलॉन 0 वाला टर्म आ गया, लास्ट में कौन सा है? E स्क्वायर है। अच्छा, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन हमने क्या स्टडी किया हुआ है? V is equal to ER, R that is distance D, so voltage V is equal to ED, so V is equal to ED, so V square है तो E square आएगा, और डिवाइड में तो क्या है? AD। जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, तो जो भी आएगा इक्वेशन वो हमारा लास्ट इक्वेशन ऑफ अवर चैप्टर 2 के एंड का होगा। अच्छा, तो रो E इज इक्वल टू, चलो कैंसलाइजेशन में क्या होगा यहाँ पे देखिए, बोलो बोलो, ये A डिवाइड में और ये यहाँ पे न्यूमेरेटर में कैंसल, ओके ओके। चलो ये D न्यूमेरेटर के नीचे आएगा तो D स्क्वायर, और ऊपर D स्क्वायर है ना, तो ओके, तो D स्क्वायर यहाँ पे कैंसल होगा, ओके। चलो तो फिर क्या रहेगा हमारा आंसर? 1/2, बाद में एप्सिलॉन 0 और E स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन 0 और E में डिफरेंस आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है? 1/2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल E स्क्वायर, where epsilon 0 is constant. So energy density for capacitor is directly proportional to the square of electric field. Clear? अच्छा, ये इक्वेशन है लास्ट इक्वेशन ऑफ आवर चैप्टर 2 एंड में, है ना ये? ओके फाइन, ओके। तो इसको अगर समझना हो तो 2 मार्क्स के लिए अलग से पूछ सकते हैं, या इसके साथ में भी ये पूछ सकते हैं तो 4 मार्क्स के लिए जा सकता है, ओके। चलो, एक नई क्वांटिटी हमने स्टडी की, एनर्जी डेंसिटी, तो उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो यूनिट क्या आएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? जूल डिवाइड बाय,
ओके, और वॉल्यूम का यूनिट लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर मीटर मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला वो तो 11th के कॉन्सेप्ट में आता है। अच्छा, जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT। अच्छा, जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, न्यूटन का 112 और जूल का 122, 122, बट लास्ट 2 इज माइनस। ओके, और डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब M3 नहीं है, मीटर लेंथ के लिए है। ओके, सो डिवाइड में L3 आएगा। ओके, सो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट में फाइनली क्या बनेगा? ओके, क्या बनेगा? M1, L3 ऊपर जाएगा तो -3, L2 -3, 2 - 3 दैट इज -1, L रेज़ टू -1, और T दैट इज यहाँ पे कितना है? -2, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? ये थियरी आप एकदम परफेक्टली कीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ अवर चैप्टर 2 एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर आएगा। ओके, और ये एक लास्ट टॉपिक, एक पैरा में है तो उसको हमने अलग से जस्टिफाई किया, हो जाएगा अपने नोट में इजीली। क्लियर? फाइन, ओके, थैंक यू।